हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय स्टोर रूम का जुगाड़ वर्कआउट। मैं जिम बंद हो चुके हैं तो मुझे घर पे ही वर्कआउट करना पड़ता है। सो दिस इज़ अ कंप्लीट वर्कआउट फॉर बैक। इसमें बस स्ट्रक्स नहीं है। सो दिस इज़ हाउ आई लुक इन टी शर्ट। बेसिकली बैक होने से आप पीछे से थोड़े से चौड़े दिखते हैं, और बैक होने से आपको एक ऐसी फील आती है पीछे से चलते हुए कि हाँ, यू हैव सम मास ऑन योर बैक, राइट। सो दिस इज़ द वार्म अप, दिस इज़ बारबेल रो। मेरे हिसाब से अगर बैक की कोई एक एक्सरसाइज करनी हो तो सिर्फ बारबेल रो करनी होती है। बारबेल रो के अलावा कोई और एक्सरसाइज आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज़ अ वार्म अप बाय द वे, इट्स वेरी फास्ट, क्योंकि मुझे इतने वेट पे ज़्यादा कुछ फील नहीं होता। सो बारबेल रो करते हुए आपको रियल डेल्ट में फील आएगा, आपको अपने जो ट्रैप्स हैं, लोअर ट्रैप्स और मिड ट्रैप्स, उनमें फील आएगा। आपकी लोअर बैक, हम बिल्कुल एकदम से, क्योंकि हम मुड़े रहते हैं तो उस पर जो लोअर बैक होती है उस पर आइसोमेट्रिक लोड रहता है, और आपकी लैट्स और आपके टेरेस पे भी कंसिस्टेंट प्रेशर रहता है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट सेट। दिस इज़ 50 kg। बेसिकली 10-10 किलो के जो ये हैं चक्के हैं, 10-10 किलो के, और 10 किलो की जो है रॉड है। आमतौर पर इंडियन जिम्स में रॉड को काउंट नहीं करते, बट मान लीजिए अगर ये 20 किलो की रॉड 10 किलो की जगह, तो ये 50 किलो नहीं, ये 40 किलो नहीं होता, 50 किलो होता। दिस इज़ 60 kg। मेरे पास ज़्यादा बड़े बड़े वो है नहीं, व्हील्स हैं नहीं वेट के, तो मुझे जितना हो सकता है उतने में मैनेज करता हूँ। दिस इज़ अ सेट जहाँ पे जाके मुझे फील होता है वेट का। ये प्रॉपर एग्जीक्यूशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं वेट को कोशिश करता हूँ स्विंग ना करूँ, जितना नेचुरल बॉडी अलाउ करती है मूवमेंट करने के लिए उतना ही करूँ। एंड और जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरी फॉर्म बिगड़ रही है वहाँ पे मैं अपना फॉर्म छोड़ देता हूँ। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर द बैकग्राउंड, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड थोड़ा हिला हुआ है यहाँ पे। ऐसा ये स्टोर रूम है, क्योंकि मेरी बाइक इस टाइम पे बिल्कुल पंप हो चुकी थी। बिकॉज आई वुड ऑनेस्टली टेल यू, अगर आप ये बारबेल रो नहीं करते हैं तो इट्स इक्विवेलेंट कि आप लेग्स के लिए स्क्वाट्स नहीं करते हैं और आप चेस्ट के लिए बेंच प्रेस नहीं करते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि एक अच्छी चेस्ट बनाने के लिए बेंच प्रेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक अच्छे लेग्स बनाने के लिए स्क्वाट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो एक अच्छी बैक बनाने के लिए बारबेल रो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे ये बहुत स्लो वेट इसलिए मैंने किया था क्योंकि मुझसे ये हो नहीं रहा था इतना वेट, और मैं चाहता नहीं हूँ कि अगर मुझसे कोई वेट नहीं हो रहा है तो मैं उसको स्विंग करूँ। दिस इज़ डेडलिफ्ट। मुझे डेडलिफ्ट यहाँ पे मेरे लिए 70 kg से ही मुझे वार्म अप करना पड़ता है, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता कम वेट पे। दिस इज़ 90 kg ऑफ डेडलिफ्ट। ये मेरा पहला सेट है एक्चुअली में इसमें। माई ओपिनियन इज़ कि डेडलिफ्ट मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता हूँ ऑनेस्टली। मुझे ऐसा लगता है कि मैं डेडलिफ्ट मेरी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं आई कैन डू एटलीस्ट मैं 150 kg के 2 रैप्स भी कर लेता हूँ डेडलिफ्ट में, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्क्वाट्स डेडलिफ्ट से थोड़ा दूर है, इसलिए मैं डेडलिफ्ट करना प्रेफर नहीं करता हूँ। और डेडलिफ्ट बहुत ज़्यादा टैक्स करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, तो अगर डेडलिफ्ट मैंने कर लिया तो मुझे 2 या 3 दिन रिकवर करने के लिए टाइम लगता है उसका, तो इसलिए मैं डेडलिफ्ट प्रेफर ही नहीं करता हूँ। आई रेदर प्रेफर कि मैं स्क्वाट्स कर लूँ, हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स उसमें सब हो जाते हैं। और अगर मुझे कभी ये रहा कि मुझे डेडलिफ्ट को 200 kg क्रॉस करना है, तो मैं डेडलिफ्ट का एक 2 या 3 वीक्स का साइकिल ले लूँगा। तो उसमें मुझे पता है 10 या 20 किलो मैं एटलीस्ट बढ़ा ही दूंगा, और या फिर मैं अपने जो डेडलिफ्ट को अपने नॉर्मल रूटीन के पार्ट में ले लूँगा। बट मैं डेडलिफ्ट ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। दिस इज़ लैंडमाइन प्रेस। लैंडमाइन प्रेस एक स्टेपल बेसिक एक्सरसाइज होती है किसी भी चीज़ को करने के लिए, चेस्ट करने के लिए, शोल्डर करने के लिए, बैक करने के लिए, लेग्स करने के लिए। सो दिस इज़ लैंडमाइन सिंगल हैंड रो। ये लेट फोकस्ड पे है। अगर आप मेरा हाथ देखेंगे ना, तो हाथ मेरा बिल्कुल नाभि पे है, क्योंकि जो लेट पे अगर बेस्ट कॉन्ट्रैक्शन आता है वो तब आता है जब आपकी रिस्ट वेट को पुल करते हुए नाभि या नाभि से थोड़ा सा ऊपर चलता है,
बट वहाँ तक ले आए। दिस इज़ अ सुपर सेट बाय द वे। वो लैट्स फोकस था और ये यहाँ पे मैंने अपना रियर डेल्ट, क्योंकि रियर डेल्ट कंधों की जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो भी बैक का एक हिस्सा होता है। सो रियर डेल्ट को फोकस करते हुए यहाँ पे भी मैं करीब 20 किलो का है ये लैंडमाइन प्रेस ये मैं कर रहा था। ना अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मेरी कमर बिल्कुल एब्सोल्यूट स्ट्रेट नहीं है, एब्सोल्यूट कर्व में नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं थक चुका हूँ। डेडलिफ्ट करने के बाद एक ऐसी एक्सरसाइज करना जिसमें कि आपको अपनी कमर होल्ड करके रखनी हो फ्री वेट पे, इट्स प्रिटी हार्ड। मैंने अभी भी बोला कि मुझे डेडलिफ्ट प्रिफर नहीं है क्योंकि डेडलिफ्ट मुझे बहुत टैक्सिंग लगती है। साथ में अब यहाँ पे ये 30 kg है, 30 kg का सिंगल हैंड लैंडमाइन रो है। मैंने पीछे डंबल लगा लिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि 30 kg पे ये जो रॉड है वो पीछे से उठ ना जाए, बट डंबल ने इरिटेट कर दिया मुझे। डंबल काबू में ही नहीं आ रहा था और मैं करूँ भी क्या। लैंडमाइन प्रेस के लिए एक प्रॉपर सेटअप होता है, कोने में आपको रॉड लगानी होती है, उसके ऊपर यू कैन आस्क अ पर्सन टू पुट हिज लेग ऑन, बट यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। स्टोर रूम है, स्टोर रूम में ऐसे ही वर्कआउट होता है उल्टा सीधा। दिस इज़ 40 kg। थक चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि वेट को स्विंग करने से बेटर है कि वेट को धीरे धीरे 2 रैप भी लगे कोई दिक्कत नहीं है, पर धीरे से ही उठा के और रखना है ताकि टाइम अंडर टेंशन बढ़ जाए। दिस इज़ अ होममेड जुगाड़ केबल पुली। यहाँ पे मेरे साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दिस इज़ अ वार्म अप बाय द वे, इट्स ऑफ 20 kg। यहाँ पे सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि मुझे कोई पैर रोकने के लिए, जैसे अगर आपने जिम में लैट पुल डाउन किया होगा तो वहाँ पे थाइस के ऊपर एक होल्डर टाइप लगा रहता है जिस पे आप अपने आप को अटका लेते हैं। यहाँ पे एक वो होल्डर नहीं है, तो जो बॉडी पे जो माइंड मसल कनेक्शन बनाना होता है वो ढंग से बन नहीं पाता है। माई फोकस इज़ बेसिकली कि मैं अपना किस तरह से अपने आप को होल्ड कर पाऊँ और मैं आगे उछलूँ ना वेट के साथ। जैसे तैसे रिपोजिशन करना पड़ता है मुझे सारी चीज़ों को, कैसे भी करके अपना बस एक वर्कआउट एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। वैसे भी लॉकडाउन है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मसल्स गेन, आई जस्ट वांट टू मेंटेन मोस्ट ऑफ द मसल मास जो भी मेरा है, और आई जस्ट वांट टू बी हेल्दी। क्योंकि अगर एक्सरसाइज करते रहेंगे तो इट्स एक्चुअली गुड कि कोविड से लड़ने में जो इम्यूनिटी में बहुत हेल्प करता है। सो दिस इज़ दी सेकेंड साइड, इट्स अराउंड 40 kg। और यहाँ पे मुझे, क्योंकि मेरे पैर थोड़े से सेट महसूस हो रहे थे इस वाले सेट में, मुझे यहाँ पे पंप महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरी लैट्स के अंदर ब्लड भर गया है। नाउ दिस इज़ माई टिप फॉर यू। अगर आप पे वेट नहीं हो रहा है, अगर आप पे 4 या 5 से ज़्यादा रैप नहीं हो रहे हैं, तो आप बहुत स्लो 2 रैप कर लो, वो अच्छा रहता है। टाइम अंडर टेंशन इज़ वे बेटर वेट को स्विंग करने से, तो 100 गुना अच्छा होता है टाइम अंडर टेंशन मेंटेन करके रखना। दिस इज़ 50 kg। हाँ बाय द वे 10 किलो का एक यहाँ पे व्हील है और 20 किलो के 2 व्हील्स हैं। यहाँ पे मुझे 2 लगाने पड़े थे हाथ में, जो होल्डर ये हैंडमेड होल्डर्स हैं, यहाँ पे मुझे 2 लगाने पड़े थे क्योंकि एक हाथ थोड़ा सा ना दर्द, उंगलियां आपस में जब क्रश करती हैं तो दर्द करती हैं, तो इसलिए सेपरेट हैंड में होल्डर करना पड़ता है। ये बाय द वे ये मेरा ये जुगाड़ पुली सेटअप है। ये मैंने अमेज़ॉन से वायर मंगवाया था, एक पुली मंगवाई थी। ये मैंने घर पे बनाए थे रस्सी और पाइप लेके आया था मैं। ये बस जिस तरह से वो लॉकडाउन था, उसलिए लॉकडाउन में अपना काम तो कर ही देता है एटलीस्ट। नाउ दिस इज़ माई लास्ट सेट। दिस इज़ आई थिंक दिस इज़ 60 kg। और अगेन द सेम थिंग, देयर इज़ नो सपोर्ट टू होल्ड मी डाउन। इसलिए मुझे जो मेरा माइंड मसल कनेक्शन बनाने की जगह मुझे फोकस करना पड़ता है कि किस तरह से मैं नीचे वेट को पकड़ के टिका रहूँ।
एनीवेज जैसे 60 kg और यहाँ पे मैं आराम से 70 kg के 4 या 5 reps भी कर लेता हूँ, बट यहाँ पे क्योंकि मैं नीचे होल्ड रुक नहीं पा रहा हूँ, वेट मुझे ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है, तो इसलिए मुझे टाइम अंडर टेंशन क्रिएट करते हुए बस जैसे तैसे ये सेट ख़त्म करना था। दिस इज़ 20+% बॉडी फैट बाय द वे। अगर 20, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि मेरी मसल्स की कोई सेपरेशन नहीं है, ना मुझे लैट्स दिखाई देंगे, ना मुझे ट्रैप्स दिखाई देंगे, ना टेरेस दिखाई देगा, ना लोअर बैक के जो क्रिसमस ट्री होता है वो दिखाई देगा। सो एनीवेज दिस वाज ऑल ऑफ माय वर्कआउट। दिस इज़ माय बैक। ये वर्कआउट करने के बाद इट्स अ बिग मासिव पंप। यू कैन सी द वी टेपर, मेरा वी टेपर फॉर्म होने लग गया है फ्रंट से भी, फ्रंट लैट स्प्रेड में भी मेरा वी टेपर दिखाई देने लगा है, एंड दिस इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग। 20% बॉडी फैट, अगर आप इससे ज़्यादा अगर आप में अंदर बॉडी फैट है, जस्ट रियलाइज एज अ मैन यू आर नॉट हेल्दी। 14-15% इज़ गुड, बस इससे ऊपर नहीं। दिस इज़ अ वी टेपर, प्रॉपर वी टेपर आता है मेरा पंप होने के बाद, क्योंकि ये पंप हो रखी है इसलिए आपको ज़्यादा ये वी टेपर दिख रहा होगा, बट मेरे हिसाब से आई थिंक कि आई एम डूइंग फाइन, आई एम डूइंग वेल, एंड दिस इज़ माई फुल बॉडी। फॉर मी हेल्थ इज़ एब्सोल्युटली नंबर 1। मैं कोई रॉइड्स वगैरह पे कभी ना गया हूँ, ना जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी नहीं मरना। सो एनीवेज थैंक यू सो मच, एंड स्टे सेफ एंड कीप ऑन वर्किंग।